हेलो, वेलकम बैक। आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू डिफेंट इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड का क्लास 12th का फर्स्ट पोएम, जो कि है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसे कंपोज किया गया है मिस्टर जॉन डन के द्वारा। तो आज हम इसका समरी पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इससे MCQ, जो आपको अभी ज़्यादातर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसका हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसका ऑब्जेक्टिव निकाल के दे देंगे। आइए हम लोग अब चलते हैं इसके समरी की ओर। चलिए, समरी से पहले हम लोग अबाउट ऑथर को देखते हैं। अबाउट ऑथर जो होता है, फिर ये जिसने लिखा, यहाँ पर ऑथर कौन होगा? पोएट होगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे अबाउट पोएट। अब अबाउट पोएट आप देखेंगे गौर से, अगर बैक ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको कुछ बुक्स या फिर राइटर का नेम जो होगा वो आपको ऐसा लगता होगा ये स्टोरी पोएम ये कहाँ से है, ये तो हमारे सिलेबस जो बुक है हमारा उस बुक में है ही नहीं है, या फिर पोएम का नाम दे दिया या किसी राइटर का नाम दे देता है। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आती है जो कि प्रायः आपके बुक में जो राइटर है उसी से रिलेटेड होता है, तो उसका कुछ अलग वर्क होता है। वो क्या किए होते हैं, कभी उसके बर्थडे से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, कभी वो कहाँ के हैं, कभी वो किस एज के पोएट हैं, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उन सारे चीज़ों को हम अबाउट पोएट में मेंटेन कर रहे हैं और उसके बाद हम फिर इसके जॉन डन के द्वारा लिखे गए कुछ बुक्स या पोएम्स स्टोरी को भी देखेंगे, जिससे अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अबाउट द पोएट। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अबाउट पोएट, जॉन डन के बारे में कुछ जानते हैं। तो जॉन डन वाज अ ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट स्कॉलर। यह एक बहुत ही महान कवि हुआ इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर का जो है एक अच्छे कवि हुए जाने जाते हैं। तो ही वाज बोर्न ऑन 22 जनवरी 1572। इनका बॉर्न जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, इसके बॉर्न के बारे में पूछ सकता है, इसके डेथ के बारे में। तो इसका बॉर्न कब हुआ था? 22 जनवरी 1572, और ये डेथ किए थे 31 मार्च 1631। कहाँ? तो ये बॉर्न भी लंदन में हुए थे और इनका डेथ भी लंदन में हुआ था। ही इज नॉन एज मेटाफिजिकल एंड आल्सो लव पोएट। ये एक मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं और साथ ही साथ इन्हें लव पोएट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे पोएम जो है वो लव से रिलेटेड लिखे हुए हैं। और आपके सामने जो है इनका पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह भी एक मार्वेलस लव से रिलेटेड पोएट है। तो आइए और इसके बारे में हम इनका जो मुख्य वर्क है जिसके कारण ये पॉपुलरिटी इन्हें मिली, उनमें से हिज मेजर वर्क एक है डेथ बी नॉट प्राउड, या एक पोएम है द बेटर माई हार्ट, यह सोनेट है। इन्होंने जो है बहुत टाइप्स के पोएट्री लिखे हुए हैं, कुछ सोनेट, कुछ लेटर भी लिखे हुए हैं। द गुड मोरो, सन राइजिंग, यह सब इनके बेस्ट क्रिएचर्स में से एक है। तो आइए अब हम लोग जान गए जॉन डन से रिलेटेड कुछ बातें। यही सब बातें जो है, जैसे ये सब बुक का नाम, ये पोएम का नाम हो गया आपको, ये पोएम का नाम जो है आपको दे दिया जाता है और वहाँ पर 4 राइटर का नाम दे दिया जाएगा और पूछ देगा कि हु क्रिएटेड दिस या हु कंपोज्ड दिस पोएम। तो आपको अगर सिर्फ जॉन डन से रिलेटेड आप सिर्फ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जान रहे होते हैं तो वहाँ आप गलती कर सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को नोट्स कर लें और इसे अच्छे से याद कर लें। आइए अब हम लोग चलते हैं समरी की ओर। आइए इसकी समरी को देखते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वह कंपोज किया गया है किसके द्वारा? मिस्टर जॉन डन के द्वारा। स्वीटेस्ट प्रियतमा, अपनी प्रेमिका को कहते हैं प्रियतमा। लव जो कि स्वीटेस्ट लव मतलब प्रियतमा, जिससे वो हम प्यार करते हैं। आई डू नॉट गो दैट मीन्स मैं नहीं जाता हूँ। आप इसे दूसरे वे में यह भी कह सकते हैं, प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ, दैट मीन्स प्रियतमा मैं
आ रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ तो दैट मीन्स आ रहा हूँ। फिफ्थ लव कम हो गया, मीनिंग इस यहाँ पे प्रीतमा मैं नहीं जा रहा हूँ अर्थात मैं आ रहा हूँ। तो इसे लिखा गया है जॉर्डन के द्वारा। द इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल पोएम। यह बहुत ही सुंदर और आश्चर्यचकित करने वाला अद्भुत पोएम है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट टेल्स अबाउट हिज लव एंड हिज बिलवेड। वह जॉर्डन जो है इस पोएम में वह अपने लव प्रेम और अपने प्रेमिका के बारे में बताया गया है। वो बताए हैं द हियर द पोएट सेज दैट, यहाँ पर पोएट कहते हैं, पोएट मिस्टर जॉर्डन कहते हैं क्या, दैट द पर्सन हु लव्स एनीबडी कैन नॉट बियर द सेंस ऑफ सेपरेशन। जो व्यक्ति किसी भी चीज से किसी से भी प्यार करते हैं, यहाँ तक कि अगर आदमी डॉग पाल ले ना, तो अगर डॉगी को कुछ हो गया या डॉगी भाग गया तो देखिए कितना बेचैन हो जाता है। और जिससे हमारी लगाव हो जाती है, जब से हमारी लव हो जाती है, अगर वो 1-2 दिन के लिए भी कहीं चले जाए तो देखिए आप बौखला जाते हैं, विचलित हो जाते हैं कि अब क्या होगा, ये कैसे हो गया, घबरा सा जाते हैं। तो यहाँ पोएट इसी बारे में बात कर रहा है कि जो व्यक्ति किसी से प्यार करते हैं, किसी से लव कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि गर्ल्स एंड बॉयज, इवन देन हमारी कोई थिंग्स भी हो सकती है, कोई फेवरेट चीज़ें हो सकती है, कुछ भी, एनीबडी, अगर हम उससे लव करते हैं और वो चीज़ें हमसे दूर हो जाए या फिर हमें रिफ्यूज कर दे, यहाँ तो रिफ्यूज की बात हो जाती है। अगर दूर चले जाती है तो थोड़ी देर के लिए रहता है कि चलो कम बैक तो होना है, फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन अगर रिफ्यूजेज हो जाए लव, तो फिर देखिए कितना हर्ट होता है। तो नोबडी कैन नॉट बियर द सेंस ऑफ सेपरेशन, उसका जुदाई जो है, सेपरेशन मतलब जुदाई, अगर हमसे बिछड़ जाता है, हम उससे बिछड़ जाते हैं तो फिर एक दूसरे को क्या होता है, बहुत ही हर्टनेस फील होती है, बहुत हर्ट हो जाते हैं, उसे बियर नहीं कर सकता है, उसे सहन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट कहता है he says that his beloved is so beautiful that cannot forget her। तो उसकी जो बिलवेड है, उसकी जो प्रेमिका है, किसके, जॉर्डन का, इतनी ज़्यादा सुंदर है कि उसे फॉरगेट नहीं कर सकता, उसे भूला नहीं जा सकता है। देखिए कहने का कहा गया है लव इज ब्लाइंड, बट वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन लव जो होता है स्टार्टिंग कहाँ से होती है, फेस से ही स्टार्टिंग होती है। अगर ऐसा आप रेयर केस देखने के लिए मिलेगा आपको कि एक खूब हैंडसम ब्यूटीफुल सी लड़की है और वो एक मीडियम क्लास बॉयज को वो एक्सेप्ट कर ले या फिर उससे रिलेटेड हो जाए, लव कर ले। एक हैंडसम टू ब्यूटीफुल का ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा, तथा चेहरा से ही प्यार होता है, भले उसे बाद में जो भी हो जाए। तो जॉर्डन की जो प्रेमिका है वह भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, जिस कारण से वह उसे भूल नहीं सकता है, उसे भूलना पॉसिबल नहीं लगता है। इसलिए कहता है ही सेज दैट हिज बिलवेड इज सो ब्यूटीफुल, वह अपने बिलवेड को इतना सुंदर बता रहा है कि उसे भूलना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट he goes to his beloved and tells her about his love। तो वो अपने प्रेमिका के पास जाता है और खुद के लव के बारे में उसे अपने एक्सप्लेन करता है, बताता है। बट about his love but she refuses his love, लेकिन वो इनकार कर देती है, इसके लव को एक्सेप्ट नहीं करती है, प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करके इसे रिफ्यूज कर दिया जाता है, इनकार कर दिया जाता है। जैसे कि कोई बॉयज किसी गर्ल्स को प्रपोज करते हैं और बट लेकिन गर्ल्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तब देखिए उस समय का क्या सिचुएशन बनता है, हर्ट बीट करते हुए वहाँ से बेचारे निकल लेते हैं। जस्ट वही हाल जॉर्डन का भी हुआ, या अपने प्रेमिका के पास गया और उसे अपने लव के बारे में बताया कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी प्रेमिका ने उसे रिफ्यूज कर दी। सो ही इज शॉक्ड, इसलिए वह दुखित हो गया, विचलित हो गया। He says that love teaches us how to live। ताई वो कहते हैं आगे कि लव जो है हमें सिखाता है हमें कैसे रहना चाहिए, हमें जीवन जीने की कला के बारे में बताता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। इन सारी बातों को हमें लव में सीखने के लिए मिलता है। He says that love teaches us how to live। A man is dull without love। उनका कहना है एक व्यक्ति
जो लव नहीं कर सकता वो सुस्त हो जाता है बिल्कुल। जैसे देखोगे बैक बेंचर्स, उनको इस सब में बहुत कम इंटरेस्ट होता है, बैक में जाकर कर हम पीछे पे बैठा हुआ हो जो कि बिल्कुल शांत होता है। तो आप क्लास में भी देख सकते हो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शांत होते हैं, तो वो ज़्यादा जो है पॉपुलेट नहीं हो पाते हैं, अपना फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जो लव करते हैं वो अपनी फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस करना सीखते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल इनका डेवलपमेंट होती है उससे। जिस चीज़ों को जिसे लव की बात यहाँ पर सिर्फ बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में पोएट का बताना नहीं है, बल्कि हर एक चीज़ों से रिलेटेड होती है लव। तो जिस चीज़ों से अगर किसी को लव ही नहीं है किसी चीज़ों से, फिर वो कैसे जी सकता है? वो बिल्कुल सुस्त व्यक्ति हो जाता है, उसे कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट आगे के हम सेंटेंसेस को देखते हैं। तो अ मैन हैज पावर टू डू एनीथिंग व्हेन ही लव्स समवन। तो जब आदमी लव में होते हैं, किसी से लव में होते हैं, तो उसे कुछ भी कर गुजरने की एक अद्भुत सी पावर आ जाती है शरीर में। वो अपने आप में एक पावर फील करता है। देखते होंगे आजकल, इसका तो हर कोई को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, 9 2 11, तो बस उसे ये भी पता नहीं होता है कि वो हम आगे की लाइफ को कैसे मेंटेन करेंगे, लेकिन बस जाना है तो जाना है। तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं बताना चाहिए, वो चीज़ें गलत है। हमें वह लव में जब होता है, जिस तरह से आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको अगर अपने गोल से लव हो गया तो आप फिर उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हो। ठीक उसी तरह से लव है। लव का फैंस बहुत टाइप के लव होते हैं, बॉयज गर्ल्स। पेरेंट्स के साथ हमारी सबसे ज़्यादा लव का कनेक्शन होनी चाहिए, और सबसे पहली चीज़ है स्टूडेंट का, उसे अपनी गोल से लव होनी चाहिए। अगर आप अपने गोल से लव करते हो तो डेफिनेटली आप उस गोल के पीछे भागोगे। तो अगर आप किसी चीज़ से लव करते हैं तो उन चीज़ों को करने की, उन चीज़ों को पाने की एक अद्भुत सी शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है। इट कैन मेक द जर्नी स्पीडर देन एनीथिंग। कहता है किसी भी चीज़ से स्पीडली आप उसे अचीव कर सकते हैं। स्पीड आप में एक अजीब सी स्पीड आ जाती है उस काम को करने के लिए। तो ही नोज, वह जानता है, दैट डेथ इज श्योर बट ही वांट्स टू बी हैप्पी। उसे भी पता है कि मरना तो निश्चित है, लेकिन वह खुश हो रहना चाहता है। हर कोई चाहता है, हर किसी को पता है कि एक ना एक दिन मरना तो निश्चित है, लेकिन क्या अगर हमें मरना ही है तो क्या हम कुछ ना करें, सिर्फ बैठे रहें? एक ना एक दिन तो मरना ही है, कल मरे या आज मरे, क्या आज मर जाए? तो लेकिन ऐसा कौन चाहता है? हर कोई चाहता है कि अपनी लाइफ में हैप्पीली जिए, जितना ही जिंदगी है उसे खुशी खुशी जिए। तो पोइट भी चाहता है, वह जानते हुए कि मरना निश्चित है, लेकिन ही वांट्स टू बी हैप्पी, लेकिन वह खुश रहना चाहता है। ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द सन एंड फील्स दैट ही कैन ट्रेवल स्पीडर देन द सन। जिस तरह से उसने सन का एग्जाम्पल दिया, उसी तरह से वह आगे फील करता है, अपने आप में वह फील करता है कि वह, देखिए वह कहता है कि पोएट जो है, पोएट यह बताता है कि वह सन से भी स्पीड वह फील करता है, सन एंड ही फील्स दैट ही कैन मूव, ही कैन ट्रेवल स्पीडर देन द सन। वह सन की भी स्पीड से अधिक आ सकता है। जिस तरह से सन की स्पीड 8 मिनट में वह और 16 सेकेंड, जिस तरह से सन जो है वह 8 मिनट 16 सेकेंड में अपने अर्थ तक की दूरी तय कर लेता है, तो यह कितनी स्पीडली होगी। तो इतनी दूर वह स्पीड से, उससे भी इमेजिन कर रहा है, अपने आप में फील कर रहा है कि मैं उससे भी ज़्यादा स्पीड में इस दूरी को मेंटेन कर सकता हूँ, उससे भी तीव्र चल सकता हूँ अपने लव के लिए। अपने लव को पाने की खातिर वह इतना स्पाइडर होना चाहता है कि वह सन से भी स्पीड में रन कर सकता है, ऐसा उसे फील होता है अंदर से। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही नोज दैट ही नोज दैट द सन नेदर डिजायर। वह सन का एग्जाम्पल लेता है तो अब सन की कंपेरिजन खुद से करता है। वह उसे भी यह भी पता है, बहुत ये सोच सकते हैं कि सन तो जो है नॉन लिविंग थिंग्स में है और हम लोग लिविंग थिंग्स है, तो दोनों की कंपेरिजन में फिर क्या फ़र्क है। इसलिए वह क्लियर कर देना चाहता है, ही नोज दैट द सन नेदर डिजायर नॉट फैंस। कहता है ना तो उसे कोई इच्छा है सन की, ना ही कोई उसे फैंस है। इसलिए लेकिन यह कहता है बट ही हैज एवरीथिंग, लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है, तो फिर मैं उसके स्पीड से कैसे नहीं जा सकता हूँ, उससे ज़्यादा आगे कैसे नहीं निकल सकता हूँ। ही टेक्स द एग्जाम्पल्स ऑफ सन एंड विंड्स एज नेचुरल थिंग्स। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो हवा और
सन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो कि दोनों बोथ आर नेचुरल थिंग्स। ही सेज दैट अ मैन बिकम्स वीक व्हेन हिज फॉर्चून डज नॉट फेवर। जब आदमी का भाग्य साथ नहीं देता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो है अपने आप में कमजोर पड़ जाता है, वह वीकनेस फील करने लगता है, वह कमजोर पड़ जाता है हर क्षेत्र में। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपका भाग्य ने साथ थोड़ी सी हेल्प कर दी, आपकी मेहनत आप अगर कर रहे हो, आपको भाग्य फॉर्चून जो है वो थोड़ा सा पुश कर दे तो आप बहुत ऊपर चले जाते हो। बट कभी कभी क्या होता है, हम अपने ओर से एफर्ट तो लगाते हैं लेकिन फॉर्चून हमारी साथ नहीं देती है, तो हमारी एफर्ट जो है वह सारे बेकार चले जाते हैं। तो इसलिए पोएट कहता है कि वह व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है जिसका भाग्य उसका साथ नहीं देता है। तो आइए अब नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं। तो है आगे वो, ही कैन फील हिज बिलव्ड सिंग एंड वीपिंग व्हेन देयर इज नो वाइंड। तो यहाँ तक कि अगर हवा भी ना हो तो उस टाइम भी अगर वो उसकी बिलव्ड जो है वह सिसकती है या फिर वह रोती है तो उसकी आवाज़ वहाँ तक वह फील कर सकता है, उसे रोना, उसका सिसकना वह बहुत दूर से वह फील कर सकता है। तो है ही फील्स दैट हिज लाइफ ब्लड विल डेकी इफ ही कीप्स ऑन शेडिंग टीयर्स। तो उसका जो शरीर का जीवन है, उसका जो लाइफ है वह बिल्कुल बेकार हो जाएगा, उसका नष्ट हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं बचेगा अगर वो रोती है। अगर वह उसकी आंसू बह जाती है और यह कुछ ना कर सकता है उसके आंसू को लिए, उसे रोकने के लिए, अगर तो यह अपने आप में यह मानता है कि मेरा फिर जीना जो है वह मेरा जीवन नष्ट हो जाता है, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आगे कहता है ही थिंक्स, वह सोचता है क्या, दैट ही हैज टू डाई, कि शायद उसे मरना होगा, बट ही वांट्स टू बी बिकम यूनाइटेड विथ इच अदर एंड नेवर वांट्स टू बी पार्टेड। लेकिन वह चाहता है, वह सोचता है कि शायद वह से अब मरना होगा अकेला ही, लेकिन वह चाहता है आगे कि, लेकिन उसकी सोच है कि मैं एक हो जाऊं, यूनाइटेड हो जाऊं, एक हो जाऊं, एक दूसरे के हो जाऊं, इच अदर, वह एक साथ रहना चाहता है, और नेवर वांट्स टू बी पार्टेड, और फिर वह कभी भी अलग नहीं होना चाहता है। एक बार अगर हम एक हो जाएं तो फिर से मुझे अलग नहीं होना पड़े, वह ऐसा चाहता है। एंड नेक्स्ट कहता है ही सेज दैट लव टीचेज हाउ टू फाइट एंड गो एफिडर। द लव सिखाता है कि कैसे फाइट किया जाता है, कैसे किसी अपने मुसीबत से कैसे लड़ा जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना होता है। अगर आप किसी चीज़ से लव करते हैं, किसी से लव करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी या करेगा। अगर आप किसी सिचुएशन में हैं तो उस टाइम आप अगर अकेले हैं तो डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप दो व्यक्ति मिलकर के उस सिचुएशन से मुकाबला करते हैं तो डेफिनेटली आपका विन होगा। कहता है ही सेज दैट लव टीच अस हाउ टू फाइट एंड गो एफिडर। वह सिखाता है किस तरह से तीव्र गति से चलना, कैसे जल्दी तरक्की हो जाए, और वह किस तरह से हमें जीना चाहिए, किस उससे लड़ना सिखाता है। हियर, यहाँ पर लास्ट में पोएट यूज हाइपरबोल्स, इसने हाइपरबोल्स का यूज किया है, और टू शो, क्या दिखाने के लिए, तो टू शो हिज ग्रेट इमोशन। वह अपने इमोशन को, पोएट जो है अपनी मन की बातों को एक्सप्लेन किया है वर्ड्स के द्वारा। पोएट का काम ही है अपने इमोशन को एक्सप्लेन करना, किसी जो चीज़ें हमें नहीं दिख सकता है उस चीज़ों को भी पोएट उजागर करता है। इसलिए तो कहा गया है जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो यह था आपका फर्स्ट पोएम क्लास 12th का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसे हमने पहले देखा अबाउट पोएट, फिर उसके मेजर वर्क्स को और उसके बाद समरी को। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए चाओ।